तुम्हारे श्यामले जो राजकुमार को दर्शन कर तुम आई हो ना, इनका नाम करुणा निधान रखती हूँ मैं। वो करुणा निधान तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। जानकी जी जब भी भगवान से पुकारती भगवान को तो करुणा निधान कह करके ही पुकारती थी। पत्नी कभी कभी पति का नाम नहीं लेती ना, पति पत्नी का नाम नहीं लेते। कुछ लोग ऐसे जिनका नाम लिया नहीं जाता है और नाम लेने से फायदा भी नहीं है। वैसे तो वो लोग दुश्मनों का नाम नहीं लेते, नहीं कहते भाई बाप तो मेरे बाप को तो मैं नाम भी नहीं लाऊं। लेकिन पत्नी पति का नाम ले तो उसकी उम्र कम होती है और पति पत्नी का ले तो भी आजकल तो समझ में नहीं आता भाई बहन है कि पति पत्नी है। पत्नी पति को तो कह रही है अरे फलाने इधर आओ, है ना, ए रामलाल इधर आ, और उधर वो कह रहा है टिंकी इधर आना। अब नाम ही तो अटपटे हैं, हमसे तो रामलाल मुख से देखा लगाया, लेकिन वो तो क्या क्या नाम रखते भी जाएंगे। एक जगह कीर्तन हो रही है, कीर्तन में महाराज कह रहे थे, बोले कीर्तन गाओ, सबको बोलना पड़ेगा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। अब एक देवी के पति का नाम था राधा रमन। उसने विचार किया अगर कीर्तन गाऊं तो पति का नाम मुख से निकलेगा। बालक का नाम था चिंटू, इसलिए वो बोलती गोविंद जय जय गोपाल जय जय, चिंटू के पापा तुमरी भी जय जय। ऐसा ही तो बोलती है ना, अरे फलाने के पिताजी इधर आना। तो नियम है, अपने अपने कोड वर्ड में नाम रखते हैं ना। ऐसे ही जानकी जी अपने प्रभु को पुकारती तो करुणा निधान, और इस बात का पता राम जी को है और जानकी जी को। जब लंका में हनुमान जी महाराज पहुंचे तो जानकी जी को विश्वास नहीं हो रहा था। वो समझ रही थी कोई राक्षस ही वानर रूप बन के आ गया है। तो हनुमान जी महाराज ने विश्वास कराने के लिए कह दिया, राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। बोले तुम्हारे करुणा निधान की सौगंध खा के कह रहा हूं मैं राम जी का ही दूत हूं। जानकी जी समझ गई जब बात है तो और कोई ये पर तो है ही नहीं, है ना। ये नाम तो मेरे स्वामी जानते हैं या मैं जानती हूँ, नहीं ये सच्चा सेवक है, पता चल गया। तो आज वो नाम गौरी ने उनको प्रदान किया है। बड़ी प्रसन्न हुई, अपने महलों को चली गई। राम जी भी जब आए गुरु जी को पुष्प प्रदान किए, गुरुदेव ने भगवान का पूजन किया और राम लला और लक्ष्मण जी दोनों को आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भई सुखा। भोजन आदि किया है, उस रात्रि भी विश्राम हुआ। तृतीय दिवस प्रारंभ हुआ है कि धनुष यज्ञ में जहां पर विशाल धनुष रखा है, अनेक राजागण आए हुए हैं, स्वर्ण के सिंहासनों पर राजा बैठे हैं। हाँ, हमारे इस पांडाल में अभी जो भी माता बहनें भोजन के लिए रह गई हो, पहले भोजन पाया है। जिन्होंने पा लिया वो बैठी हैं और जिन्होंने नहीं पाया वो पहुंचे, क्योंकि उजियाले में भोजन हो जाए, रात्रि में थोड़ा परेशान भी, सर्दी भी होती है। भोजन पाके पुनः आ जाना। भोजन चलता है, विवाह की कथा है, विवाह में तो पंक्ति चलती रहती है भाई, इसलिए आप पहुंचे और वहीं बैठ करके सुनते रहे। आवाज तो सब जगह पहुंच रही है, लेकिन शोभा बढ़ाने के लिए पुनः वापस आ जाएंगे। पांडाल थोड़ा खाली भी हो जाएगा जो श्री राधे। तो जिन्होंने भोजन नहीं पाया है सभी से आग्रह है वो भोजन पा ले। श्री राधे।
बुलावा आता है भगवान को। गुरुदेव के साथ रंगभूमि में भगवान पहुंच जाते हैं, जहां पर विशाल धनुष रखा है। जनकपुर वासी हैं, अनेक राजागण हैं, सभी ने भगवान का दर्शन किया है। जैसी जिसकी भावना है वैसे ही भगवान उनको दिखाई देते हैं। भगवान तो एक ही है, लेकिन अपनी भावना से दिखाई देते हैं। भगवान से जो प्रेम करता है, भक्ति करता है, उनको भगवान भगवत स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। जो वहां पर बड़े बलशाली वीर थे, उन्होंने देखा ये बहुत बड़े बलवान मल्ल चले आ रहे हैं। देखई रूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। देवियों ने साक्षात कामदेव स्वरूप दर्शन किया, योगियों ने तत्व रूप में दर्शन किया। जैसी जिनकी भावना है, जिनकी रही भावना जैसी, भगवान जैसे ही वहां प्रवेश करते हैं। जनक राज अगवानी के लिए आते हैं, विश्वामित्र जी के लिए वहां की शोभा दिखाते हैं। सभी राजागण जो थे वो देख रहे थे, और ये तो कोई विशेष मेहमान आए हैं। राजा जनक स्वयं इनके साथ में घूम रहे हैं। शोभा दिखाते दिखाते एक ऊंचे सिंहासन पर सब मंचन ते मंच, सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु हैं, बैठा रे महिपाल। भगवान रामलला सरकार उच्च सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। जो भले राजा थे उन्होंने दर्शन किया, दर्शन करके आनंदित हुए और बोले बस अब हमारा तो जीवन सफल हो गया है। हम जो आए थे यहाँ कोई बात नहीं, और भी जो भोजन के लिए रहेगा वही पहुंचो। हाँ बोल दिया है, वो तो जिनको पाना वो पहुंचेंगे, कोई चिंता मत करो। उन्होंने उस पार्टी ने पा लिया है, अब रह गए वो भूखे तो हमने भी कह दिया। श्री राधे। हाँ जी, कन्या रह गई, पहुंचो पहुंचो। श्री राधे। ऐसा ही कोलाहल वहां हो रहा था जैसा यहाँ चल रहा है। कोई राजा कह रहा था ये राम जी हैं, ये भगवान हैं, इनका दर्शन कर लो। और हम लोग तो वैसे ही आए थे, हमें धनुष नहीं तोड़ना, बोल दिया। भैया जिन्होंने भोजन नहीं पाया, माता बहनें पहुंचे, भोजन पा लें। 3:45 बज गए, अब समय सोई होगा।